Namaskar all of you. How are you all? I hope you all are well. It is your computer class for class 8, chapter 6. Chapter name is Making Decision in Python, part 5. In our today's class, we will going to discuss about some programs of Python practically. So here are some programs. These are also your questions. So in our last class, we have discussed question number 3 and 4. Before that, we have discussed like question number 1 and 2. So we have discussed question number 1, 2, 3 and 4. Now it's a question number 5. So do all the questions in your notebook also. Run these questions and do these questions in your notebook also. So now question number 5. A program that receive a year in YYYY format from the user. Find whether the year is leap or normal year. If year is divisible by 4 and not divisible by 100, then it is leap year. Okay. And if year is divisible by 400, then it is also leap year. Okay. So our question is here कि leap year कौन सा होता है जो 4 और 400 से divisible होता है, basically that is what leap year. So हम यहाँ पे डिविजिबल का क्या मतलब है, अगर हम उसको उससे डिवाइड करें तो 0 आना चाहिए. ठीक है, अगर हम डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, दैट इज व्हाट डिविजिबल. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे ईयर नाम का, और उसके बाद में हमें किस टाइप की वैल्यू एंटर करवानी है यूज़र से, इंटीजर टाइप की, क्योंकि ईयर एंटर करना है ईयर नंबर्स में ही होगा. ठीक है, देन हमने यहाँ पे इनपुट लिया और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिख दिया एंटर ईयर, मतलब यूज़र यहाँ पे एक ईयर एंटर करेंगे. ठीक है, सो ईयर नाम का एक वेरिएबल लिया जिसका टाइप है इंट, और इनपुट हमने लिया एंटर ईयर. एंटर ईयर से क्या होगा, यूज़र यहाँ पे एक एंट्री करेगा जब उसे ये मैसेज मिलेगा एंटर ईयर. देन हमने कंडीशन चेक की, वी हैव चेक्ड अ कंडीशन इफ ईयर मॉड्यूलो 4. ठीक है, यहाँ पे इस मॉड्यूलर का क्या मतलब है कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए. ठीक है, मतलब इससे इसका पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए. ठीक है, हमने ऑपरेटर्स में ये देखा था. ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए जब हम 4 से इस ईयर को डिवाइड करें. तो इस ईयर में यूज़र जो भी एंट्री देता है उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 0 आना चाहिए. देन अगर हम इस ईयर को डिवाइड करें 400 से तो भी 0 आना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो ही जो ईयर है वो लीप ईयर है, अदरवाइज ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं है. ठीक है, सो ये हमारा जो है प्रोग्राम, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है. ठीक है, ये आप यहाँ से इसे कर सकते हैं. एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये पता कर रहे हैं कि लीप ईयर है या नहीं. और लीप ईयर कौन सा होता है, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है या 400 से डिवाइड हो जाता है. ठीक है, वो क्या है, दैट इज व्हाट लीप ईयर. और लीप ईयर जो है वो हम कैसे निकालेंगे, जब भी हम किसी चीज़ को मॉड्यूलस ऑपरेटर से डिवाइड करेंगे. लाइक हमने ईयर को मॉड्यूलस से यहाँ पे ईयर मॉड्यूलस 4 किया, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर. ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो हमें क्या मिलता, क्वेश्चन मिलता, अगर यहाँ पे डिवाइड का मार्क होता तो. बट यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस से हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा. और अगर किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है, देन इट इज़ अ लीप ईयर. अगर ईयर को 400 से डिवाइड करके 0 आता है, मतलब मॉड्यूलस,
then year is leap year, otherwise that year is not a leap year. So this is your question number 5. Then question number 6, and question number 6 is a program that receive the length of three sides of a triangle A, B and C. Find whether the triangle is equivalent, isosceles and scalene. So इसमें 3 टाइप के ट्राइंगल्स दिए हुए हैं. इट्स अ मैथ्स टर्म. तो सिंपल अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा. देन अगर फर्स्ट साइड जो है वो और सेकंड साइड जो है वो थर्ड साइड के अगर बराबर नहीं है, देन दिस इज आइसोस्केल ट्राइंगल. एंड देन फर्स्ट साइड नॉट इक्वल टू सेकंड साइड एंड नॉट इक्वल टू थर्ड साइड. अगर कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है, देन स्केलेन ट्राइंगल. ओके. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें क्योंकि यूजर से 3 साइड्स एंटर करवानी है, तो हमने यहाँ पे साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3 करके 3 वेरिएबल लिए. किस टाइप के, इंट टाइप के. और हमने इनपुट लिया यूजर से, प्लीज एंटर साइड 1, प्लीज एंटर साइड 2 एंड प्लीज एंटर साइड 3. सो यहाँ पे हमने इनपुट लिया, यूजर ने तीनों साइड्स एंटर कर दी. उसके बाद हमने कंडीशन चेक की. अब इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक की, इफ साइड 1 is equal to side 2 and it is equal to side 3. तो अगर ऐसा है then प्रिंट हो जाए this is an equilateral triangle. then अगर आपकी जो साइड 1 है वो इक्वल है साइड 2 के, लेकिन साइड 3 के इक्वल नहीं है ये, तो क्या होगा, दिस इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल. एंड अगर तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, साइड 1 नॉट इक्वल टू साइड 2 एंड नॉट इक्वल टू साइड 3, तो हमने यहाँ पे ये तीनों कंडीशंस चेक किए. देन हमने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया है कि ये इस टाइप के ट्राइंगल्स होंगे. ओके. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. डू दिस क्वेश्चंस आल्सो इन योर नोटबुक. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is a program that receive the number of a month, 1 for January, 2 for February and so on. Display the number of days in the month. Assume that the year is a leap year. Okay. So question number यानी कि जब यूजर 1 एंटर करे तो जनवरी में जितने डेज आते हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए, और अगर 2 एंटर करे तो फरवरी में जितने डेज आते हैं वो आने चाहिए. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे मंथ, इंटीजर टाइप का. इनपुट हमने करवाया यूजर से, प्लीज एंटर द नंबर ऑफ मंथ. मतलब हमें नंबर एंटर करना है मंथ का, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके डेज जो हैं वो शो करेंगे. अब यहाँ पे हमने बहुत सारी कंडीशंस लगाई, क्योंकि हमें 12 मंथ होते हैं, तो हमें एटलीस्ट 12 कंडीशंस तो यहाँ पे अप्लाई करनी ही पड़ेंगी. तो हमने यहाँ पे मंथ के लिए अप्लाई किया इफ मंथ, यानी कि मंथ मीन्स ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे, और इस वेरिएबल में क्या है, जो वैल्यू यहाँ से यूजर एंटर करेगा वो वैल्यू इस मंथ में है, और उसे हम यहाँ पे कंडीशन से चेक करवाएंगे कि इफ दिस मंथ इज इक्वल टू 1. अगर ये 1 के बराबर है देन क्या हो जाए, प्रिंट 31 डेज इन द मंथ. एंड अगर 2 है, यानी कि यूजर ने अगर 1 एंटर किया है तो 31 डेज इन द मंथ प्रिंट हो जाए. अगर यूजर ने 2 एंटर किया है, यानी कि ये जो मंथ है अगर ये 2 के बराबर हो जाए तो 29 डेज. देन अगर 3 के बराबर हो जाए तो 31 एंड सो ऑन. तो इसी तरीके से अगर यूजर ने 12 एंटर कर दिया और यहाँ पे ये मंथ इक्वल टू 12 हो गया, मतलब इस ये 12 के बराबर है, देन यहाँ पे आ जाएगा 31 डेज इन द मंथ. एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 12, अगर किसी यूजर ने 12 से ज्यादा वैल्यू एंटर कर दी, यानी कि 13, 14, 15 एंटर कर दिया, तो प्रिंट हो जाए प्लीज एंटर अ राइट नंबर और इट्स अ इनवैलिड मंथ, एनीथिंग. ओके. So this is your question number 7. We will do its practical in your live class. So do join live class. हम इसके प्रैक्टिकल जो है इन सारे प्रोग्राम्स को हम रन करके देखेंगे
practically in your live class. So if you have any type of query, any type of question regarding this topic, then you can ask to me in your live class, and do these questions in your notebook also. It is question number 7 answer. Okay, it is the answer of question number 7. So do these questions in your notebook also. Do complete all the homework and do all the homework in your interleave notebook. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe, and keep learning. Thank you. Have a nice day.